हेलो एवरीवन। आज जो वीडियो है ये एक्सपेक्टेड डीए फॉर एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स फ्रॉम फरवरी 2026 के ऊपर आज का वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं, कल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर अक्टूबर 2025 का रिलीज हो गया है और आगे नवंबर और दिसंबर का बाकी है। होने के बाद बोथ एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स का डीए फरवरी 2026 से इंक्रीज या डिक्रीज जो भी चेंज होने वाला है, तो उसी के आधार पर आगे क्या एक्सपेक्टेशन हमारा है उसी के ऊपर आज का ये वीडियो। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ मेरा व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि ये वीडियो मैं बनाऊँ, और वो लोग डिमांड है उनका कि एक्सपेक्टेड परसेंटेज फॉर सेटलमेंट वाइज कितना हो सकता है उनको चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अक्टूबर 2025 सीपीआई रिलीज एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ डीए फॉर एम्प्लॉइज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स फ्रॉम फरवरी 2026। तो पहले देखिए सीपीआई पर अक्टूबर 25 जो अभी रिलीज होने के बाद 0.4 बढ़ा, 0.4 बढ़ के 4 पॉइंट बढ़ के 147.70 हुआ। उसी के आधार पर अगर नवंबर दिसंबर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, तो एक्सपेक्टेड डीए इंक्रीज 0.74% होगा पर एम्प्लॉइज एंड डीए विल बी 24.67% होगा एम्प्लॉइज का। पर पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1/11/2022 डीए इंक्रीज विल बी 3.54, क्योंकि एम्प्लॉइज़ का जो डीए है एक क्वार्टर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, वो भी पेंशनर्स को अभी मिलेगा, क्योंकि पेंशनर्स को एवरी 6 मंथ में डीए होता है और एम्प्लॉयज़ का एवरी 3 मंथ में हुआ है। लास्ट 3 मंथ्स का ऐड करके 3.54% डीए इंक्रीज एक्सपेक्टेशन है पर पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1/11/2022, और उनका भी डीए परसेंटेज हो जाएगा 24.67%। और जो लोग रिटायर्ड किए हैं बिफोर 1/11/2022 यानी कि 12th बीपीएस से पहले रिटायर किए हैं, उनका जो स्लैब इंक्रीज होगा 57 स्लैब होगा अगर नेक्स्ट नवंबर एंड दिसंबर सीपीआई में कोई चेंज नहीं होगा। उसी के आधार पर सीपीआई पर अक्टूबर तो आपको मालूम हो गया, उसी के आधार पर नवंबर एंड दिसंबर में जो अगर 0.30% का इंक्रीज हम एक्सपेक्ट करते हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अभी लास्ट मंथ 0.40 होगा, उसका पहले 0.50 हुआ, तो 0.30 तो हो सकता है। तो उसी के आधार पर अगर नवंबर एंड दिसंबर में 0.30 का इंक्रीज होता है, एक्सपेक्टेड डीए इंक्रीज विल बी 1.04 एंड डीए विल बी 24.97, ये एम्प्लॉइज़ का। और पेंशनर्स का जो 12th बीपीएस के बाद रिटायर किए हैं उनका 3.84 इंक्रीज होगा और डी होगा 24.97। और पेंशनर्स जो 12th बीपीएस से पहले रिटायर किए हैं उनका इंक्रीज होगा 62 स्लैब अगर नेक्स्ट 2 महीना 0.30 का इंक्रीज होगा। नवंबर में 0.30 होगा, दिसंबर में 0.30 का इंक्रीज होगा। तब उसी के आधार पर नेक्स्ट अगर हम सोचते हैं कि नवंबर एंड दिसंबर में 0.50 होगा, नवंबर में भी 0.50 इंक्रीज होगा, दिसंबर में भी 0.50 अगर इंक्रीज होता है, तो जो डीए इंक्रीज होगा एम्प्लॉइज़ का 1.20% इंक्रीज होगा और डीए होगा 25.13%। उसी के आधार पर पेंशनर्स रिटायर्ड आफ्टर 1/11/2022 मतलब 12th बाईपेटेड के बाद जो लोग रिटायर्ड हुए उनका डीए इंक्रीज 4% हो सकता है एंड डीए विल बी 25.13% अगर नेक्स्ट 2 महीना में 0.50 इंक्रीज होगा। फॉर पेंशनर्स रिटायर्ड जो लोग 12th बाईपेटेड सेटलमेंट के पहले रिटायर किए हैं उनका 65 स्लैब इंक्रीज होने का संभावना है अगर नवंबर एंड दिसंबर में 0.50 का इंक्रीज होता है सीपीआई इंडेक्स पर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो चलिए हम देख लेते हैं परसेंटेज में क्या होता है। 57 स्लैब, 62 स्लैब और 65 स्लैब, कोई भी स्लैब, इसके आधार पर अगर जो लोग रिटायर किए हैं 1/1/1986 से लेके 30/6/1993 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.67%, उनका 57 स्लैब इंक्रीज होने से 38.19% का इंक्रीज है। 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो 41.54% का इंक्रीज है। 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो 43.55% का इंक्रीज होगा। उसी की तरह जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/1992 से लेके 31/3/1998 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.35, वो 57 स्लैब इंक्रीज होता है तो डीए होगा 19.95%,
इंक्रीज, 62 स्लैब होता है तो 21.70% का इंक्रीज होगा, 65 स्लैब होता है तो 22.75 स्लैब का इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट सेटलमेंट को देखते हैं। जो लोग रिटायर्ड किए 1/11/1998 से लेके 31/10/2002 के बीच में, उनका जो डीए पर स्लैब है 0.24 पर स्लैब। अगर 57 स्लैब इंक्रीज होता है तो 13.68% का इंक्रीज होगा, 62 स्लैब होता है तो 14.88% का इंक्रीज होगा, 65 स्लैब होता है तो 15.60% का इंक्रीज होगा। उसी तरह जो लोग रिटायर्ड किए हैं 1/11/2002 से लेके 31/10/2007 के बीच में, मतलब 8 बाई पैटेड में, उनका डीए पर स्लैब 0.18। 57 स्लैब अगर इंक्रीज होता है तो 10.26% का इंक्रीज होगा, 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो 11.16% का इंक्रीज होगा, 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो 11.70% का इंक्रीज होगा। उसी तरह जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में, मतलब 9th बीपीएस में, उनका डीए पर स्लैब है 0.15। तो अगर 57 स्लैब इंक्रीज होता है तो 8.55% का डीए में इंक्रीज होगा, 62 स्लैब होता है तो 9.30% का इंक्रीज होगा, 65 स्लैब होता है तो 9.75% का इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेटलमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेटलमेंट जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2012 से लेकर 31/10/2017 के बीच में, उनका डीए पर स्लैब है 0.10 पर स्लैब। अगर 57 स्लैब इंक्रीज होता है तो उनका इंक्रीज होगा 5.70%, 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 6.20%, और अगर 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 6.50%। उसी तरह जो लोग रिटायर किए हैं 1/11/2017 से लेके 31/10/2022 के बीच में, मतलब 11th बीपीएस, उनका डीए पर स्लैब है 0.07 पर स्लैब। 57 स्लैब इंक्रीज होता है तो 3.99% का इंक्रीज होगा, 62 स्लैब इंक्रीज होता है तो 4.34% का इंक्रीज होगा, और 65 स्लैब इंक्रीज होता है तो 4.55% इंक्रीज होगा। ये एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये कितना परसेंट इंक्रीज होता है हर सेटलमेंट के हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है एज पर डिमांड ऑफ माय व्यूअर्स। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ आपका मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।